नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा मार्च 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन गोचरीय आधार से, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हर मंथ में कुछ ना कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ परिवर्तन हमारे लिए अशुभ होते हैं, सावधानी बरतने के लिए दर्शाते हैं। क्या इस मंथ में विशेष आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, कहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो गोचर का फल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं सर्वेषु लग्नेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथयित फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को ही प्रधान मान करके संपूर्ण गोचरीय प्रभाव समझना चाहिए। प्रिय साथियों, आपके राशि के जो स्वामी हैं शनि बुध हैं, जो कि शनि देव के साथ नवम भाव में स्थित हैं। प्रथम त्रिकोण, जो कि त्रिकोण स्थान माना जाता है, जहाँ के स्वामी शुक्र बुध और शनि बने हैं, बुध और शनि की युक्ति है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। प्रबल राजयोग बना रही है। बुध और शनि का जो संयोग है, बुधादित्य योग भी है, लग्नेश और तृतीयेश का संयोग है, ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए आपके काफ़ी अच्छा है। अगर इस समय पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, जॉब तलाश कर रहे हैं, तो जॉब लगने के लिए समय अच्छा है। लेकिन अगर आप जॉब में हैं तो छोटे छोटे शत्रु आपको 15 तारीख के बाद परेशान कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान जो कि कर्म स्थान से छठा स्थान है, जहां के स्वामी सूर्य हैं। और इस समय पर आपको आपके मन में ऐसी विचारधारा आ सकती है कि जॉब छोड़ना है, दूसरी नई जॉब हमको ज्वाइन करनी है। जॉब परिवर्तन का योग चल रहा है इस समय पर। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो जॉब थोड़ा सा नियंत्रण रखें और 1 महीना निकलने दें, उसके बाद फिर अपने आप आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस समय पर जॉब परिवर्तन करना आपके लिए शुभ नहीं होगा। और छोटे छोटे शत्रुओं से भी आपको, आपके साथ काम कर रहे कर्मचारियों से भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है पीठ पीछे वो आपकी निंदा कर रहे हों। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो मंगल और शुक्र का योग अष्टम भाव में बन रहा है। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पंचम के स्वामी शुक्र अष्टम में, एकादश के स्वामी शुक्र अष्टम में, पंचम के स्वामी शुक्र अष्टम में, एकादश के स्वामी मंगल अष्टम में। मंगल छठे स्थान के भी स्वामी है और खष्टेश और एकादशेश होकर मंगल का अष्टम भाव में उच्च राशि का होकर के स्थित होना अचानक धन लाभ को तो दर्शाता है, लेकिन अचानक कुछ परेशानी भी दे सकता है। यानी स्वास्थ्य से संबंधित चोट चपेट, पीड़ा, लड़ाई झगड़े आदि इत्यादि करवा सकता है। शुक्र और मंगल, शुक्र कामना के कारक है, मंगल के साथ स्थित है। निश्चित है कोई ना कोई कामना जो मन में जागृत होगी आपके लिए, उसको पूरा करने के लिए मंगल का पूरा फोर्स होगा। कोई भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसमें पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो समय अच्छा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो इस समय पर थोड़ा सा सतर्क रहना है और ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं और जो कि कितना सही है और कितना गलत है। कोई भी लापरवाही आपके परेशानी का कारण बन सकती है, या मर्यादा के रहित कोई भी कार्य करते हैं वो परेशानी का कारण बन सकता है, यानी आपका नाम खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का और राहु का योग बनने वाला है और सूर्य छवि को धूमिल कर सकते हैं राहु के साथ होने के कारण। राहु और सूर्य की युक्ति से ग्रहण योग बनता है। ये समय थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। आपके पद प्रतिष्ठा, पद उन्नति पर आंच आ सकती है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। आरोप से बचने की जरूरत है, कलंक से बचने की जरूरत है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह समय फिर भी बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, सप्तम भाव पर है, तीसरे स्थान पर है। आपके लिए अगर देखा जाए तो शादी विवाह के लिए समय काफी अच्छा है। अगर विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह पक्का होने का समय है, फिक्स हो जाए, फाइनल हो जाए। दूसरे नंबर पर आप अगर दूर देश यानी देश से बाहर जा करके आप अपनी नौकरी तलाश कर रहे हैं, व्यापार तलाश कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए उचित है। राज्य सरकार से संबंधित लंबे टाइम से कर रहे इंतजार, आपका इंतजार पूरा हो सकता है इस समय पर, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की जो युक्ति तीसरे स्थान पर है, लग्नेश के साथ युक्त होकर के, भाग्येश के साथ युक्त होकर के,
सूर्य तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो लग्नेश तृतीयेश का और भाग्येश का योग बना हुआ है, तो ये आपके प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। आपकी कामना अगर थी कि हमको इस पद को प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने का समय ये है आपका। इस समय पर आपको ढंग से मेहनत करनी चाहिए, निश्चित है आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष सावधानी क्या बरतनी है, चोट चपेट का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस मंथ में, नाम खराब ना होने पाए इसका ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है यानी चोट चपेट लग सकती है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर दशाएं सहयोग में नहीं है तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रमोशन प्रतिष्ठा में हो सकता है थोड़ी सी असंतुष्टि हो, क्योंकि राहु कर्म स्थान में है, केतु चतुर्थ स्थान में है। प्रमोशन करवाएंगे लेकिन हो सकता है जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं उतना ना हो, कम हो। तो ये अगर देखा जाए तो संक्षेप में, बहुत संक्षेप में गोचरीय प्रभाव हमने आपको बताया है। और संपूर्ण फलादेश के लिए आप अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। कुंडली के साथ अगर इसको देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा और सटीक प्रिडिक्शन आपको प्राप्त हो सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।